बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 16 दिसंबर है। कल जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और बड़ी हंगामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले और उसके बाद 9 साढ़े 9 10 बजे तक जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया और उसमें कहा कि जी इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। ये जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश थी जो कि हमने बाल-बाल बचा ली है। हालाँकि 14 मई को भी इलेक्शंस होने थे पाकिस्तान में और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने फैसला दिया था, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया था। तब तो जमहूरियत को डिरेल होने से नहीं बचाया गया और आइन को डिरेल कर दिया गया। लेकिन अब ख़ैर ये फैसला हो चुका है कि अब पाकिस्तान में इलेक्शंस होने हैं और जैसे कि जनरल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका का दौरा चल रहा है, तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान की इस हवाले से मदद करने को तैयार नहीं कि जी इलेक्शंस को डिले किया जाए, इलेक्शंस करवाए जाएँ। आईएमएफ भी कह रहा है पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक, चाइना ने भी बिल्कुल साफ-साफ कह दिया कि जी आप जनरल इलेक्शंस कराएँ पाकिस्तान में, उसके बाद ही पाकिस्तान में जो है इस्तेहकाम आएगा। तो इसलिए फिर जो है वो कल बड़ी वो दौड़ें लगाई गईं और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुज़ार को तो बुलाया नहीं, उसको बाकायदा तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अब जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है जी। और उमैर अहमद खान नियाज़ी जिन्होंने ये पहली दरख्वास्त दी थी, दरख्वास्त का वक़्त क्या था और कल जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने क्या झूठ बोला हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास। और जब पीटीआई की वो मिसाल यूसुफज़ई जो है उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की, वो ख़ैर थोड़ा-सा लेट हो गई थी। वो ख़ैर पहुँची उन्होंने जो है क्योंकि जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी पीटीआई को कोई नुमाइंदा है, तो जब वो उन्होंने कहा तब कोई नुमाइंदा नहीं था। जब वो पहुँची और उन्होंने कुछ अपना जो है वो देने की कोशिश की, अपना नैरेटिव देने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको झाड़ पिला दी और साइड पर बिठा दिया, बड़ा गुस्से में थे। और पीटीआई का तो वो नाम सुनते ही जो है चीफ जस्टिस साहब जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई उनका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता है, कुछ इसी तरह का तासुर कल आ भी रहा था और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं जो है वो थोड़ा-सा वो हो गया हूँ और ख़ैर नॉर्मल हो जाऊँगा, ये भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने जब वो देने की कोशिश की तो उन्होंने ख़ैर वो नहीं सुना, तो उमैर नियाज़ी को जी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। कामरान खान साहब जो कल बड़े खुश हो रहे थे, उनका ट्वीट भी हमने आपके सामने रखा था। आज उनकी एक लेटेस्ट तस्वीर है, जब कल ये रात को फ़ैसला आया तो वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। इमरान खान साहब के हवाले से और पीएमएलएन के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है वो आपके सामने रख देते हैं। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब थे जो कि आज छुट्टी के ऊपर चले गए हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो हैं उन्होंने कल इस बेंच की समाअत की। तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल को डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए हैं, जबकि उमैर नियाज़ी को नोटिस जारी करके वज़ाहत माँग ली गई। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़िह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल ना डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 2753 डीओआर्स और आरओज़ को काम से रोक दिया। हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डिरेल कर दिया। डीओआर्स और आरओज़ को ख़ास तौर पर इंतखाबी अमल के लिए तैनात नहीं किया गया। अफसरान पहले से ही बतौर इंतज़ामी ऑफ़िसर जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया जाता है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को मज़ीद किसी भी दरख़्वास्त पर जो है कार्रवाई करने से रोक दिया इलेक्शन के हवाले से और ये भी कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद था कि अब इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे और इसके ऊपर कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये अब हतमी फ़ैसला है, पत्थर के ऊपर लकीर है, तो फिर क्यों लाहौर हाई कोर्ट ने और जज साहब ने ये फ़ैसला दिया। अब आ जाते हैं कि जी ये दरख़्वास्त पहले किसने दी थी, ये उमैर नियाज़ी साहब हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, इन्होंने ये दरख़्वास्त दायर की थी 6 अगस्त को, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काज़ी साहब को ये बताया गया कि जी उन्होंने ये दरख़्वास्त जो है 12 दिसंबर को दायर की थी। हालाँकि ऐसा नहीं था, उन्होंने ये दरख़्वास्त 6 अगस्त को दायर की थी। उन्होंने कहा था कि जी जो आरओज़ और डीओआर्स को सिलेक्ट किया गया है, सरकारी अफ़सरान को लगाया जा रहा है, इसके लिए आप जो है वो जुडिशरी से लोगों को लें और उनको लगाएँ ताकि साफ़ और शफ़ाफ इलेक्शन हो सकें
और कोई इलेक्शन के बाद उंगली ना उठा सके। लेकिन खैर कल झूठ बोला गया काजी साहब के सामने, और उन्होंने भी इसको कंफर्म नहीं किया। और मिसाल और फिर उन्होंने कहा कि जी पीटीआई का कोई नुमाइंदा, तब वो था नहीं नुमाइंदा। फिर मिसाल यूसुफजई जब पहुंची, उन्होंने जो है करेक्ट करने की कोशिश की तो उनको सुना नहीं गया। और उन्होंने कहा जी आप कौन है, आप कैसे आ गई हैं, आप पीछे होकर बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे जो है कहाँ से आप पढ़ कर आई हैं। तो इस तरह के जो है हद तक अमेज़ फ़िक्रे उनके खिलाफ चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने इस्तेमाल किए। और जी बैरिस्टर जो हैं उमैर नियाज़ी, ये वाक़ई बैरिस्टर हैं। इन्होंने कहाँ से कानून पढ़ा है, इनको पता नहीं था जमहूरियत को डीरेल किया जा रहा है। हालाँकि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था, तब जमहूरियत डीरेल नहीं हो रही थी। जब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया था, तब जमहूरियत डीरेल नहीं हुई, तब आइन डीरेल नहीं हुआ। अब जो है जमहूरियत डीरेल हो रही है, तो अब रात को जो है भागकर उसको बचाया गया है, क्योंकि फ़ैसला हो चुका है। और इसलिए जो है ये अब करना है, इलेक्शंस होने ही होने हैं, क्योंकि अब बाकी सब ने इनकार कर दिया, तो इसलिए अब इलेक्शंस मजबूरी हैं। फिर इलेक्शन शेड्यूल भी कहा कि जी इलेक्शन शेड्यूल भी फ़ौरन जारी करें, तो वो शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। हालाँकि अगर इसकी उसमें तह में जाते तो इलेक्शन कमीशन का ही सारा कसूर था। और इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये बात हुई थी, जब 6 अगस्त को उमैर नियाज़ी ने दी, तो इलेक्शन कमीशन को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जी जब तक आप अपना प्रोग्राम जारी नहीं करेंगे, उसके बाद आप हमसे राब्ता कीजिएगा, हम आपको दे देंगे जुडिशियल उसमें से, यानी कि वकला जो है वो दे देंगे आपको, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप प्रोग्राम अपना कंप्लीट कर लेंगे, आप जो है वो उसके शेड्यूल जारी करने से पहले हमसे राब्ता कीजिएगा, हम आपको दे देंगे, दरख्वास्त दीजिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त भी नहीं दी। और फिर ये 13 तारीख का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन को अब याद आया, कल जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि जी आपने जो है उनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर की हमारे पास आके उस फैसले को कलअदम करार दिया जाए, तो वो भी नहीं किया। तो अब जो है ये सारी सूरत-ए-हाल बनी है। बहरहाल खैर बात ये है कि जी अब इलेक्शंस होने हैं, और धांधली की अभी अगर बात कर लें तो जी टीओआरज़ हों या आरओज़, ये जो सरकारी अफ़सरान को लगाया गया है, डिप्टी कमिश्नर हज़रात हैं जितने भी हैं, इनको जो लगाया गया है, ये कितनी की धांधली जी कर ली जाएगी निज़ाम की तरफ से। अब जो हालात हो गए हैं ना, पाकिस्तानी अवाम जहाँ पहुँच चुकी है, और जो इस दफ़ा का टर्न आउट हो इलेक्शंस में, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। तो धांधली 10%, 20%, 30% हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। असल तो टर्न आउट के ऊपर मामला चलेगा, और इसीलिए खौफ भी है। तमाम सियासी पार्टियाँ जो हैं, सिर्फ़ एक पीटीआई को छोड़कर, वो इसीलिए इलेक्शन से भाग भी रहे हैं। और बहरहाल खैर अब देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी, और ये जो 8 फरवरी का दिन है, ये पाकिस्तानी अवाम की तकदीर बदल सकता है। अगर पाकिस्तानी अवाम जो है वो 8 फरवरी को भरपूर तरीके से वोट डालने निकल आएगी और अपने वोट की हिफाजत भी करेगी, तो निज़ाम जितनी मर्ज़ी चाहे धांधली कर ले, ये पीटीआई की हुकूमत और अवाम की जो मर्ज़ी की हुकूमत है, उसको बनने से नहीं रोक सकता। बेशक वो किसी को भी आप वोट डालें। मैं ये नहीं कहता कि जी आप पीटीआई को वोट डालें, आप पीएमएलएन को ना डालें, आप जिसको भी वोट डालें, लेकिन भरपूर तरीके से वोट डालें और अपने वोट की हिफाज़त करें, तो ये निज़ाम जो मर्ज़ी भी कर ले, आपकी मर्ज़ी की हुकूमत बनने से नहीं रोक सकेगा। इलेक्शन शेड्यूल जी 20 से 22 दिसंबर तक कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए जा सकेंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की फ़हरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 30 दिसंबर तक कागज़ात की जाँच-पड़ताल होगी, 12 जनवरी को हतमी फ़हरिस्त जारी होगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जारी किए जाएँगे। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है, लेकिन पीटीआई ने जो अपने वो इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं, और उनका जो बैट का निशान है, बल्ले का निशान है, उसके हवाले से अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफ़िकेशन नहीं जारी किया, जो कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर जारी करना होता है जब आप इंटर पार्टी इलेक्शंस करवा के रिकॉर्ड जमा करवाते हैं। तो वो अभी तक जारी नहीं हुआ, और शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है। तो ये जी सूरत-ए-हाल। अब आ जाते हैं उमैर अहमद खान नियाज़ी ने क्या किया था जी, उसने तो सिर्फ़ ये किया था कि उसने बताया था कि जी ये कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, और ये वही कमिश्नर हज़रात हैं, ये वही सारा निज़ाम है जो एमपीओ के तहत जो है पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। तो ये लोग कैसे साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शंस करवाएँगे। लेकिन ख़ैर ये बात जो है ऊपर के हलकों को समझ नहीं आ रही, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कह रहे थे कि नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो पहले ही सरकारी अफ़सरान हैं, वो कैसे जो है धांधली करेंगे। तो बहरहाल ख़ैर ये पाकिस्तान का निज़ाम है जी। ये कामरान खान साहब की तस्वीर है जी, जब कल उनको भी ये खबर मिली, और फिर वो अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि जी लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो है फौरी तौर के ऊपर उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो उसके उस टाइम जो है ये तस्वीर ली गई उनकी, तो उस टाइम के आप उनके तासुरात जो है वो देख सकते हैं, जो कल उन्होंने ट्वीट किया था कि जी अब लोग जो है वो कानों में तेल डालकर और कंबल ओढ़कर सो जाएँ, क्योंकि अब इलेक्शंस नहीं होंगे, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो कल वो इस तरह के जो है ट्वीट्स कर रहे थे, बड़े खुश थे।
और फिर कल जब रात को ये फैसला आया तो उस टाइम उनकी हालत कुछ इस तरह की थी। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से। जी, मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया और इमरान खान साहब को जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया। अब इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो है वो दायर कर दी है दरख्वास्त। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। और बाकी रह गई साइफर केस के हवाले से, तो साइफर केस के हवाले से जो मीडिया टॉक की गई रीमा खान की तरफ से और उनकी तरफ से वालिहाना ये कहा गया कि अगर इसी तरह किया जाता रहा और जिस तरह हमें सब कुछ नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान को सजाए मौत की तरफ धकेला जा रहा है, तो फिर इमरान खान के जो बेटे हैं उन्होंने बरतानिया में तो बाकायदा केस दायर भी कर दिया, तो वो फिर अब आ रहे हैं, वो फिर जो है मुकदमा लड़ेंगे। तो अब ये साइफर वाला भी जो मामला है ना, ये अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ ही अरसे के अंदर ये मामला भी हल होंगे। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को सजाए मौत दे दी जाएगी। अब वो वक्त गुजर चुका, जैसे भुट्टो को दी गई थी ना, तो लोगों को पता ही जो है 4 से 5 दिन बाद पता चला था कि जी भुट्टो को फांसी दे दी गई है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब इतनी अंधेर नगरी नहीं मच पाएगी और अब ऐसे नहीं चलेगा। सरदार लतीफ़ खोसा भी जी कल 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसी तरह नून लीग की 2 बड़ी अहम विकेटें जो हैं वो उड़ गई हैं। खाकान अब्बासी साहब तो पहले ही से ही जो है नाराज़ थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया था। आज उन्होंने बाकायदा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जी मैं अब नून लीग का हिस्सा नहीं हूँ। इसी तरह सरदार महताब अब्बासी जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी मैं मियाँ साहब का 40 साल पुराना साथी हूँ, लेकिन मरियम नवाज़ की जो पॉलिसीज़ हैं पीएमएलएन को लेकर, सिर्फ़ पंजाब की सियासत जो है वो पार्टी कर रही है, पंजाब की भी नहीं कर पा रही है। तो इसलिए मैं अब जो हूँ वो पीएमएलएन का हिस्सा नहीं हूँ और सारी पॉलिसी जो है मरीम नवाज़ की ही चल रही है। मियाँ साहब जो हैं वो एक पपेट के तौर पर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, इसके अलावा उनकी अब कोई ख़ास अहमियत नहीं है और मरीम नवाज़ की ही सारी पॉलिसीज़ हैं और सारी उन्हीं की मर्ज़ी चल रही है। तो ये जी पीएमएलएन की सूरत-ए-हाल है और जितने भी सर्वेज़ हो रहे हैं, जितने भी इवन के बाहर की जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने सर्वेज़ करवाए पाकिस्तान में, तमाम सर्वेज़ में इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 80 से 90% के ऊपर है और धांधली कितनी कर लेंगे 20%, 30%, 40%, फिर भी इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही है। तो ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।